नमस्कार दर्शकों। अब आप ही बताइए, इसमें से सच्चा बैरागी कौन है। एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास पहले पैसा कहाँ होता था। नाविक सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं, पर समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बातें कहते, कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी अर्थ सहित भगवत गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता और बाबा की बात हृदय में बिठा लेता। एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गए और बोले, भक्त, मैं पहले व्यापारी था, धन तो कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया था। अब ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का भी भला हो जाएगा। नाविक बोला, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया, मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार वो नज़र आते हैं। जब मैं उसकी नज़र में ही हूँ तो फिर अविश्वास क्या करूँ। मैं अपना काम करूँ और शेष उसी पर छोड़ दूँ। प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर एक सवाल छोड़ गया, इन दोनों पात्रों में से साधु कौन था। एक वो था जिसने दुख आया तो भगवा पहना, संन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया, फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया, सुपुत्र की तलाश करता रहा। और दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई ललक नहीं। संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। भगवा नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, पर उसका ईश्वरीय सत्ता में विश्वास जम गया। भगवत गीता के श्लोक को न केवल समझा, बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन में भी कैसा उतारना है ये सीख गया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा गया। आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि वास्तव में बैरागी कौन है। विचार कीजिएगा। धन्यवाद।